तंत्रिका ऊतक जीव जंतु का जो शरीर है, शरीर का जो भाग है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं, यह सब तंत्रिका ऊतक से बने होते हैं। तो तंत्रिका ऊतक से क्या क्या बना होता है? तो शरीर का मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका यानी नसें, यह तंत्रिका ऊतक से बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। मतलब जो कुछ हम महसूस करते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ से डर रहे और अपने पैर को पीछे किए, तो यह तंत्रिका कोशिका जो है, तंत्रिका ऊतक हमारे तंत्रिका मस्तिष्क को संदेश भेजती है तंत्रिका ऊतक द्वारा, तंत्रिकाएं द्वारा, जिससे हम अपने पैर को पीछे कर देते हैं। तो तंत्रिका ऊतक का क्या कार्य है? संवेदना को शरीर को एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। यह तंत्रिका ऊतक जो है वो बना क्या चीज़ से होता है? तंत्रिका कोशिकाओं के समूह से। तो तंत्रिका ऊतक का जो इकाई है वह तंत्रिका कोशिका होता है, जो कि यह तंत्रिका कोशिका का चित्र है। इसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका का जो पहला भाग है वह साइटन है। साइटन जो है उसे हम कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकाएं भी कहते हैं। और दूसरा भाग डेंड्रन है, जो कि आगे जाकर शाखा जैसी रचना बना लेती है और यही आवेग को साइटन तक पहुंचाती है। और इसके नीचे जो तंतु है इसे हम एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। एक लंबा तंत्रिका तंतु जैसी है जिसे एक्सोन कहते हैं। एक्सोन जो है आवेग को साइटन से आगे की ओर ले जाती है। अब जब जैसे यहाँ से संदेश यहाँ आया, इससे एक्सोन के पास है जो कि आगे की ओर ले जाती है। ये तंत्रिका कोशिका का कार्य है। यह एक्सोन जो है इसे हम तंत्रिका तंतु भी कहते हैं। ये लंबी सी रचना जो है एक्सोन की, इसे हम तंत्रिका तंतु भी कहते हैं। तंत्रिका तंतु के बाहरी, ये जो बाहर कोमल भाग है, ये भाग, ये इसे हम क्या कहते हैं? न्यूरिलेमा आश्चर्य कहते हैं। और इसके अंदर का जो भाग है उसे हम मज्जा आश्चर्य कहते हैं। बाहरी लेयर का क्या कहते हैं? न्यूरिलेमा आश्चर्य। और ये जो भीतर का भाग है उसे हम मज्जा आश्चर्य कहते हैं। और ये जगह जगह पे जो थोड़ी थोड़ी मुड़ी हुई रचना है, जगह जगह पर संकुचित हो गई, संकुचित स्थान को रेनवियर की नोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेनवियर की नोड। तो पहला लेयर को क्या कहते हैं? पहला जो कोमल भाग है उसे न्यूरिलेमा आश्चर्य, उसके अंदर के भाग को मज्जा आश्चर्य, और जहाँ जहाँ संकुचित हुआ है उसे हम रेनवियर की नोड कहते हैं। और ये एक्सोन जो लंबी रचना है इसे हम तंत्रिका तंतु कहते हैं। मतलब ये तंत्रिका कोशिका हुई और ये तंत्रिका तंतु हुई, यह साइटन, ये डेंड्रन, ये डेंड्राइट। ये डेंड्राइट से आवेग साइटन में आया, साइटन से ये आवेग आगे की ओर तंत्रिका तंतु यानी एक्सोन पहुंच जाता है। इस तरह तंत्रिका कोशिका संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। तो इस तरह जब एक से ज़्यादा तंतु संयोजी ऊतक से घिरे रहते हैं तब इसे तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तब इसे हम तंत्रिका कहते हैं। और ये जो साइटन है इसके जो समूह होते हैं, इसमें तो एक से ज़्यादा साइटन, इसके समूह को गुच्छिका कहते हैं। तो तंत्रिका कोशिका का ये सब भाग हुआ। तंत्रिका ऊतक से क्या क्या बनता है? तो ये जो तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका ऊतक बनती है और तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? मस्तिष्क बनते हैं। हमारे मस्तिष्क किससे बनी है? तो तंत्रिका ऊतक से। और इकाई क्या है? तो उसका तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका ऊतक बनती है और तंत्रिका ऊतक से हमारी मस्तिष्क बनती है एवं मेरुरज्जु बनते हैं तथा हमारे शरीर की तंत्रिकाएं भी बनते हैं। इन दोनों अंगों से तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में जाती है एवं आती है। मतलब हमारे जो भी सोचते हैं ये तंत्रिकाएं द्वारा ये हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। इनमें कुछ तंत्रिका आवेग को शरीर के अंदर या बाहर से प्राप्त करके मस्तिष्क या मेरुरज्जु में ले जाते हैं तथा अन्य कुछ तंत्रिकाएं जो है आवेगों को मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से शरीर के
अन्य यानी मांसपेशियों या अंगों में ले जाते हैं, जो अनुरूप ढंग से उत्तेजित होती है। अब क्या है कि ये जो तंत्रिका ऊतक है, इसका डेंड्राइट्स भाग तथा इसका जो लास्ट भाग है, इसका जो लास्ट भाग एक्सोन का जो लास्ट भाग है, तो दूसरी तंत्रिका कोशिका का जो है जब इसमें जुटते हैं तो इसे क्या कहेंगे हम, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। जैसे ये दो तंत्रिका कोशिका हैं, ये हुआ तंत्रिका कोशिका का डेंड्राइट्स, ये हुआ एक्सोन का लास्ट भाग, और ये दोनों एक जगह जब जुड़ते हैं इसे हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। आवेग का जो संचार है हमेशा एक्सोन की एक कोशिका से दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स तक होता है, न कि इसके विपरीत होती है। यह तंत्रिका ऊतक के कार्य है।